ये इस तरह से एक चेकर आपको और बनाना है इसमें एसएमसी प्रेसिडेंट। जिस तरह से उस दिन हमने एक मेकर बनाया था, चेकर 1 बनाया था, चेकर 2 बनाया था, एक चेकर 3 और बना ले एसएमसी प्रेसिडेंट। उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप इसमें फिल कर दें। ये हमने सुबह बना लिया था। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा, मास्टर डाटा में जाना है, हमें सेटअप में जाना है। ये 2 हमने सुबह बनाए थे, एक और आपको बना के दिखा रहा हूं। प्लस के सिंबल पे साइन करने के बाद सब प्रोजेक्ट ओटीपी फ्लो 0 से अमाउंट 10 लाख तक। डेजिग्नेशन में फिर स्टार्टिंग से वही प्रोसेस IOLM, फिर असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर मतलब ABRC, देन प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल से पहले एसएमसी प्रेसिडेंट आएगा, फिर प्रिंसिपल आएगा। ये स्पेलिंग का खास ध्यान रखें। जो स्पेलिंग हम एक में यूज कर रहे हैं, सभी हेड्स में हमें हायरार्की बनाते वक्त वो ही स्पेलिंग का यूज करना है। ये नहीं कि किसी में हम बड़े P वाला ले लें, किसी में सारे कैपिटल। इस चीज का मेन ध्यान रखना है, नहीं तो आगे आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। अगर OTP ना जाए किसी का भी आगे, तो देन आप चेक कर सकते हैं कि आपकी हायरार्की जो मैं अभी आपको बना के दे रहा हूं उसमें कोई आपने ऊपर नीचे कर रखा है। इसको सही करेंगे तो हायरार्की अपने आप। अब देखिए ये हायरार्की बन गई। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी मेकर कोई बिल बनाएगा, अगर तो वो क्लस्टर से रिलेटेड ग्रांट का है तो वो ABRC को फॉरवर्ड करेगा, और अगर SMC से रिलेटेड है तो वो SMC मुखिया को फॉरवर्ड करेगा। और प्रिंसिपल लास्ट अथॉरिटी है उसको अप्रूव करने के लिए। मेकर मतलब जो बिल बनाएंगे, अगर वो CRC ग्रांट से रिलेटेड है तो वो पहला चेकर हमारा बन गया इसमें ABRC। जो भी हमने उसको नाम दिया, चेकर 1 2 दिया शायद, तो वो चेकर 2 को भेजेगा, चेकर 2 आगे चेकर 1 को भेजेगा। इसी तरह अगर SMC का बिल बनाते हैं हम, स्कूल का SMC ग्रांट का, तो IOLM या क्लर्क जो भी मेकर है, मेकर डजंट मैटर, कोई भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वो कोई अथॉरिटी नहीं है उसमें, साइनिंग अथॉरिटी OTP अथॉरिटी में उनका काम सिर्फ काम करने का है। अगर SMC से रिलेटेड कोई भी बिल बनता है तो IOLM या क्लर्क पहले बिल बनाएंगे, वो SMC प्रेसिडेंट को भेजेंगे, SMC प्रेसिडेंट उस बिल को फॉरवर्ड करेगा प्रिंसिपल को, देन बिल हमारा हो जाएगा, बिल बन जाएगा। अब इसमें तीसरा एक और ऑप्शन है, मैं ऑन करके आपको बता देता हूं। सब प्रोजेक्ट वेंडर, वेंडर में वही सिस्टम, फिर IOLM या क्लर्क जो भी आप पहले रखना चाहें, सेम प्रोसेस रहेगा। देन असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, देन SMC प्रेसिडेंट, और देन लास्ट में प्रिंसिपल। ये आपका हायरार्की लेवल बनेगा। अप्रूवर में अथॉरिटी रहेगी सिर्फ प्रिंसिपल के पास। ये इसका हमारा हायरार्की लेवल रहेगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा करके बता सकता हूं। CRC का बताना दोबारा आगे से। CRC वाली ग्रांट का सर देखिए, जैसे हम एक्सपेंडिचर से पहले सब प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, इसको मैं एडिट कर रहा हूं, दोबारा आपको दिखा देता हूं। आपके विद्यालय में सर कोई भी क्लर्क या कोई भी बंदा जो भी काम करेगा इसके स्क्वायर अप से, जिसको आप मेकर बनाओगे, वो जब SMC से रिलेटेड बिल बनाएगा तो वो बिल जब फॉरवर्ड करेगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा अभी बिल बना के, वो बिल फॉरवर्ड करेगा SMC प्रेसिडेंट को, और SMC प्रेसिडेंट करेगा आगे प्रिंसिपल को। अगर हम CRC वाली ग्रांट खर्च कर रहे हैं तो मेकर बिल फॉरवर्ड करेगा ABRC को, फिर OTP उसके पास आएगा, फिर ABRC बिल फॉरवर्ड करेगा प्रिंसिपल को, और देन बिल अप्रूव होगा। ये हायरार्की लेवल रहेगी सर।
सीआरसी वाली ग्रांट में प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं है। हाँ जी सर, मतलब मेकर बिल उसको भेजेगा ही नहीं ना, जो बिल बना के फॉरवर्ड करेगा ना आगे। अगर क्लस्टर से रिलेटेड ग्रांट खर्च हो रही है तो वो एबीआरसी को अप्रूव करने के लिए भेजेगा, और अगर स्कूल से रिलेटेड ग्रांट खर्च हो रही है तो वो एसएमसी को भेजेगा। मतलब मेकर दो बंदों को भेजेगा, मतलब आगे चलेगा जैसे सर आप यहाँ मिसगाइड हो रहे हो, मेरी बात दोबारा सुनो। आईओएलएम जब बिल प्रिपेयर करेगा, अगर वो सीआरसी से रिलेटेड बिल है, सीआरसी ग्रांट से रिलेटेड, तो वो फॉरवर्ड करेगा एबीआरसी को। और अगर विद्यालय से संबंधित ग्रांट है एसएमसी से रिलेटेड, तो वो एसएमसी प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करेगा। एक बात हो रहा है हाँ जी, जैसे जो अपने कोई भी अदर स्कूल है तो उसमें भी सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, ये जोधका स्कूल का बनाया मैंने। बाकी आप सभी चीजों में देख लें, आपकी स्पेलिंग यही होनी चाहिए सबकी। ये देखिए, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं एडिट करके। सभी में स्पेलिंग आपकी ये सेम होनी चाहिए, और जब आप आगे बिल सेंड करोगे तो भी स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, नहीं तो बिल पे ओटीपी नहीं जाएगा। अब मैं ये आईडी बंद कर रहा हूँ और मैं बिल बनाना आपको अपनी ब्लॉक की आईडी से सिखाऊंगा। और सभी आईओएलएम से मेरा निवेदन है कि ये वीडियो आप आगे बिल बनाने वाला अपने अपने क्लस्टर के जो भी स्कूल्स हैं, वीडियो यहाँ से डल जाएगा, आप उनको आगे ये शेयर कर दें।